विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए हम सब लोगों को निरंतर प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं और व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण की परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में चल रही इस ऐतिहासिक यात्रा में हम सब लोगों को सम्मिलित करके आगे बढ़ा रहे हमारे पूज्य श्रद्धेय माता श्री के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार से हमारे पूज्य साध्वीगण जो यहाँ पर हम सब लोगों की सेवा में निरंतर अपने संपूर्ण जीवन रूपी समिधा की आहुति दे करके इस विराट यज्ञ में आहुति दे रहे उनके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए यहाँ पर आप संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों से विशेष रूप से ध्यान यज्ञ में योग यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करने के लिए और विशेष रूप से पूज्य गुरुदेव का सानिध्य में शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप सबको भी हार्दिक अभिनंदन, सभी को प्रणाम। जैसे परम पूज्य श्रद्धेय माताश्री हमें बता रहे थे कि यज्ञ के विषय में पतंजलि योगपीठ में परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज आचार्य श्री जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन सानिध्य में कई सारे अलग अलग कार्य किए गए हैं, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे और किस प्रकार से हमारे जीवन में हम उन विद्याओं को प्राप्त करके अपना करके और अपने जीवन को विशेष रूप से आलोकित कर सकते हैं, लाभान्वित कर सकते हैं। इस विषय में हम विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सब लोगों ने अवारनवार समय अलग अलग समय पे यज्ञ किए होंगे, कई लोगों ने सीखा होगा, कराए भी होंगे, यज्ञ के बारे में बहुत सारा कुछ जानते भी हैं। लेकिन आज जिन चीज़ों को हम जानेंगे वो हमारा ज्ञान और वर्धन करने का और हमारी श्रद्धा को और बढ़ाने का काम करेगा। महानुभाव, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से हमने 5 प्रकार के यज्ञों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। पंच महायज्ञ जो महर्षि मनु जी द्वारा प्रोक्त पंच महायज्ञ जो हमारे जीवन को और इस प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए हमें प्रतिदिन करना चाहिए, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ आदि जो हमारे व्यक्तिगत जीवन और इस जगत को सुंदर बनाने के लिए प्रतिदिन करना चाहिए और इसको महायज्ञ भी कहा गया। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में अलग अलग आवश्यकता के अनुसार उद्देश्य के अनुसार अलग अलग कुल मिलाकर के 21 प्रकार के प्रधान यज्ञों का विधान किया गौतम धर्म सूत्र के अनुसार, और उसको भी 3 संस्थानों के अंदर विशेष रूप से बताया गया, नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम्य यज्ञ। नित्य जो अभी आपको पंच महायज्ञ के बारे में बताएं, जो नित्य प्रति किया जाए, प्रतिदिन किया जाए, उसको कहते हैं नित्य यज्ञ। दूसरे होते हैं नैमित्तिक यज्ञ जो किसी निमित्त विशेष से प्रवृत्त होकर के किए जाने वाले जो हमारे याज्ञिक कर्म हैं। जैसे अभी पिछले दिनों दीपावली गई, परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पूरे भारतवर्ष ने सायंकाल यज्ञ किया, जिसमें इस दीपावली पर जो नए अन्न आते हैं उसका सेवन करने से पहले उसकी आहुति करके पूजा की जाती है, देवताओं को अर्पित किया जाता है और उसके बाद उस अन्न का हम सेवन करते हैं। ऐसे ही वासंती नवसष्ठी जो होली पर हम विशेष रूप से हवन करते हैं, नए अन्न आते हैं उसका पहला हवन और फिर उसका सेवन। इसी प्रकार से हम कोई मकान आदि नया बनाते हैं, लेते हैं, वहाँ पर रहने जाते हैं तो उससे पहले वास्तु होम करते हैं। शादी विवाह जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उस समय हम यज्ञ करते हैं। ये सारे के सारे नैमित्तिक यज्ञ हैं। कैसे यज्ञ हैं? जो किसी निमित्त विशेष से हम करते हैं वो सब नैमित्तिक यज्ञ। तीसरे हैं काम्य यज्ञ। काम्य यज्ञ जो
कोई एक उद्देश्य लक्ष्य को ध्यान में रख करके प्रवृत्त होकर के किए जाने वाले जो कर्म हैं वो होते हैं काम यजेत। श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत। आपने रामायण में देखा विशेष रूप से पुत्र कामेष्टि यज्ञ का वर्णन महर्षि श्रृंग के पौरोहित्य में राजा विशेष पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करते। पुत्र रत्न चार हमें राम भरत आदि प्राप्त होते हैं जिनको आज भी हम नहीं भुला पा रहे। तो ये सारे जो उदाहरण हैं वो काम्य यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार चिकित्सा यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ भी एक प्रकार का काम्य यज्ञ है कि हमारा एक उद्देश्य है कि मेरा रोग ठीक हो जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो ये भी एक काम्य यज्ञ है। तो ये 3 प्रकार के यज्ञों के बारे में संक्षेप में आपके सामने बताया, नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम्य यज्ञ। और यही सारे यज्ञ सात्विक भी हो सकते हैं, राजसिक भी हो सकते हैं और तामसिक भी हो सकते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं उसके अनुसार। तो देखिए अभी हम जो चर्चा करेंगे उसमें मुख्य रूप से 2 यज्ञ की, एक देव यज्ञ और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। कौन कौन सा यज्ञ? चिकित्सा यज्ञ। इसके विषय में हम विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए आयुर्वेद को जब हम देखते हैं तो आयुर्वेद, आयु कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक का जितना हमारा समय होता है, और वेद, वेद जाने धातु से बनता है, ज्ञान अर्थ में। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिस ज्ञान की हमें अपेक्षा है, आवश्यकता है, वो सारा ज्ञान जहां पर दिया है उसको कहते हैं आयुर्वेद। और उस आयुर्वेद की शुरुआत में 2 प्रतिज्ञाएं की गई हैं। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखना, ये पहली प्रतिज्ञा है आयुर्वेद की। आतुर से विकार प्रशमनम, यदि कोई बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया तो उसको सही करना, ठीक करना, वापस पुनः आरोग्य दिलाना, ये आयुर्वेद की दूसरी प्रतिज्ञा है। और स्वस्थ जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, ये स्वस्थ भी वो वाला स्वस्थ नहीं है जो आज हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। आज हम चलते फिरते कहते हैं ना, कैसे हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, ऐसे बोल देते हैं ना। यहाँ पर आचार्य कहते हैं समदोषा समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। सम है दोष जिसके वात पीत कफ आदि तीनों दोष सम है जिसके, समदोषा समाग्निश्च, जठराग्नि से लेकर के सप्त धात्वाग्नि आदि सब अग्नियां है सम जिसकी, समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया। सम है धातु है, रस रक्त, जो हम भोजन करते हैं उससे रस बना, रक्त में मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र ओज आदि जो बनता है वो भी सम है जिसकी। मल क्रिया, और हमारे शरीर की सारी जो मल क्रिया, जैसे हमारे नाखून है एक प्रकार के हमारा शरीर का मल है, रोवे बाल पसीना, ये मलमूत्र से जिसको हम जानते हैं, ये सब हमारे शरीर के मल है, वो भी सम है जिसके। और फिर आगे और कहा प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, प्रसन्न है जिसका आत्मा, इंद्रिया और मन जिसका, स्वस्थ इत्यभिधीयते, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा। और ऐसा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान है। अब जब वहां पर ये 2 प्रतिज्ञा की, तो प्रथम प्रतिज्ञा क्या है? स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखना। उसके लिए जब हम आयुर्वेद के अंदर देखें तो एक विशेष प्रकरण आता है सदवृत। क्या आता है? जहां पर स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसका डिटेल से हमें वर्णन मिलता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उस एक ही प्रकरण के अंदर 5 बार एक ही बात को दोहराया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, होम करना चाहिए, औषधीय द्रव्यों का धूपन आदि करना चाहिए। और जब वहां पर हम उसका वर्णन देखते हैं और उसके पीछे जब रिसर्च की गई, देखा गया कि इतना महत्व क्यों, कोई भी बात को एक ही ऋषि बार बार दोहराते हैं तो क्या, कोई व्यक्ति सामान्य व्यवहार में भी एक ही बात को बार बार कहते हैं तो क्या करने, तो उसको इंगित करना चाहते हैं, उसके ऊपर विशेष वजन देना चाहते हैं, हमें दिखाना चाहते हैं कि इसमें कुछ विशेष है। अब देखिए सामान्य रूप से हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति चाहिए, नहीं चाहिए? और इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम 3 रूपों में लेते हैं। धरती पर कितने रूपों में द्रव्य पाए जाते हैं?
ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में। और इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं ना। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं। और गैस फॉर्म में प्राणवायु हम लेते हैं। और इससे हमें क्या मिलती है? शक्ति, और उससे हमारा जीवन चलता है। अब ये जो तीन रूप में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में? 2 बार, 3 बार। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा, ठंडी है तो थोड़ा कम। और उसी 24 घंटे में वायु रूप आहार कितनी बार हम लेते हैं? एनी टाइम, 24 घंटे, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो गए तब भी हमारा कोई आहार चल रहा है तो वायु रूप आहार, जो 24 घंटे हम ले रहे। वयस्क मनुष्य करीब करीब 24 घंटे में 11,000 लीटर से ज्यादा वायु का प्रयोग कर देता है। कितना? 11,000 लीटर से ज्यादा हम वायु का प्रयोग कर जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट आहार देखिए, महत्वपूर्ण आहार, ये तो सबसे ज्यादा तो हो ही गया। अब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आहार देखिए, हम ठोस रूप आहार रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं, उसको लेना छोड़ दे तब भी 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे, द्रव रूप आहार, तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु लेना छोड़ दे तो कितनी देर रह पाएंगे? एक माता जी कह रही 5 मिनट। एक बार रह करके दिखाइए। 1 से 2 मिनट भी, वो भी पहले ही प्राणवायु को अच्छे से हम भर ले, हमारा या हर रोज प्राणायाम करके हमारा अभ्यास है, तब हम 1 से 2 मिनट रोक सकते हैं। और वो भी कब? पहले हम भर लिए हैं, उसको भी निकाल दो तो फिर तो उतनी देर भी हमारा जीवन संभव। कहने का अभिप्राय है कि सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हमारा कोई आहार है तो वो है वायु रूप आहार। इसलिए कहते हैं ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। इसलिए स्वस्थ और दीर्घ आयु के लिए अच्छी वायु की अत्यंत हमें अपेक्षा होती है। और अच्छी वायु का निर्माण करने के लिए विशेष रूप से यज्ञ काम करता है। क्या काम करता है? जैसे यज्ञ करते हैं तो गाय के घी की विशेष रूप से हम आहुति प्रदान करते हैं ना। गाय के घी के अंदर सैचुरेटी फैटी एसिड होता है। उसका जब दहन होता है, जब वो जलता है तो वो टूटता है, उससे कीटोन्स बनते हैं। और कीटोन्स के ब्रेक होने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है। और पहले हमारे पास द्रव रूप में है घी, जब हम आहुति करते हैं तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। मानी 1 ग्राम मात्र घी की हम आहुति करते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस बनती है। उसके अंदर जो सैचुरेटी फैटी एसिड होता है, उसके दहन होने पर कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स के ब्रेक होने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन बनता है। एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ये ऐसी महत्वपूर्ण फोटोकेमिकल प्रोसेस में भूमिका निभाने वाली गैसें भी प्राप्त होती हैं। उसके साथ साथ जो हम औषधियां, जड़ी बूटियां अलग अलग हवन के अंदर आहूत करते हैं, उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं वो भी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। प्रोलिन, ग्लाइकोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोल, ऐसे कितने सारे अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, हमें जो अपेक्षित हैं, हमें जो आवश्यक हैं, वो भी उससे जनरेट होते हैं और वायु के अंदर आ जाते हैं। इसलिए हवन से पहले सामान्य वायु है, और जब हम हवन करते हैं तो हवन के बाद वहां की वायु प्राणप्रद हो जाती है, वहां की वायु जीवनीय शक्ति से युक्त हो जाती है। इसलिए हमारे घरों में हमें प्रतिदिन हमारे ऋषियों ने हमें यज्ञ करने के लिए कहा। क्या कहा? मेरे साथ बोले, यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जरयाहवा मुच्यते मृत्युनावा।
ये कहा कि ये जो अग्निहोत्र हैं, देव यज्ञ हैं, ये जरामर्य सत्र है। या तो बिल्कुल हमारी जरावस्था आ जाए, बुढ़ापा आ जाए कि अब हम अपना खुद का पानी नहीं पी पा रहे, भोजन नहीं बना पा रहे, ऐसा नहीं कर पा रहे, या तो तब छोड़ने योग्य है मृत्यु नावा, या तो जब हमारी मृत्यु हो तब छोड़ने योग्य, उससे पहले छोड़ने योग्य ये कर्म। और श्रीमद् भगवत गीता में भी 18वें अध्याय में जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और जीवन में तप करना, ये कभी भी त्यागने योग्य कर्म, ये तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते, तो मनुष्य को तो देवत्व से, ऋषित्व से युक्त करने वाले ये कर्म होते हैं। इसलिए जो यज्ञ है वो बहुत ही विशेष विद्या है, और ये नियमों का पालन करते हुए विशेष रूप से अग्निहोत्र, अपत्नी को अपि अग्निहोत्रम आचरे, पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति भी कभी भी इस यज्ञ का त्याग ना करें। और जब इस नियम पूर्वक हम ऐसे प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, तो कहते हैं, मेरे साथ बोलिए, अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आप्ति ही। कहा कि अग्निहोत्र को नियम पूर्वक, विधि पूर्वक जीवन पर्यंत जो करता है, आपने अश्वमेघ याग सुना होगा, युधिष्ठिर जी ने किया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने, राम जी ने किया था। उस याग को करने के लिए कितना बल, ताकत, ऐश्वर्य और कितनी योग्यता चाहिए, जिनके परिवार में कई पीढ़ी से अग्नि ना बुझी हो और अनेकों अनेक समय समय पर यज्ञ याग और पुण्यों के कार्य करते आए हुए हों, और भी कई सारी प्रकार की दिव्यताएं, और वर्तमान में ऐसा व्यक्तित्व हो कि चक्रवर्ती सम्राट हो, मानिए आसपास के समस्त जो राजा हैं वो भी उसको प्रणाम करते हो, उसको अधीन रहना स्वीकार करते हो सहज मन से, और ऋषि लोग भी जिनको प्रणाम करते, ऐसा व्यक्तित्व होता है, तब उसका योग्य बनता है, और अथाह ऐश्वर्य होता है, तब जाकर के उस याग को करता है और उसका फल प्राप्त होता है। और यहाँ क्या कहा, जो नियम पूर्वक प्रतिदिन अग्निहोत्र विधि पूर्वक करता है, अग्निहोत्र अश्वमेघ स्याप्ति, उस अग्निहोत्र को नियम पूर्वक करने पर अश्वमेघ याग का जो फल होता है उसका भागी हो जाता है मनुष्य। कितनी बड़ी बात है। मेरे साथ बोलिए, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल्बिषैहि भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो यज्ञ करने के उपरांत प्रसाद रूप बचे हुए अन्न का पान करता है, वो मुच्यन्ते सर्वकल्बिषै, वो समस्त प्रकार के क्लेशों से, पापों से, दोषों से मुक्त हो जाता है। और भुंजते तु त्वघं पापा, जो केवल अपने लिए पकाता है, बिना अग्नि में आहुति दिए भोजन ग्रहण करता है, भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारण, दो शब्द, वो पापी हैं और पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं। कितने कठोर शब्द में भगवान श्री कृष्ण जी ने तृतीय अध्याय में कहा। ऐसे ही चतुर्थ अध्याय में जाकर के कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तमः। जो यज्ञ के उपरांत प्रसाद रूप अन्न का सेवन करते हैं, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तम, और जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुखकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। मेरे साथ बोलिए, येन सद अनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। इसमें बताया, एन सद अनुष्ठान, जिस सद अनुष्ठान को करने से आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, भगवान ने जो हमें जीवन दिया, इसमें जो हमें कष्ट, बाधा, पीड़ा आ रही हैं, ये सारे के सारे दुखों को
महर्षि कपिल जी ने 3 कैटेगरी में बांट दिया, आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आदि भौतिक दुख। इन 3 दुखों से अतिरिक्त कोई दुख होता और इन तीनों ही दुखों का उन्मूलनम, दूर होना, सुकरम स्यात्, जिससे सरल हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेयम, उसको यज्ञ पद से कहा जाता है। और 2 लाभ बताए गए, एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, जिस सदनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो, और दूसरा व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम, सुकरम स्यात्, तीनों ही प्रकार के तापों का जिससे उन्मूलन हो जाए, दूर होना, जिससे सरल हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेयम कहा। और इसी बात को महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेद का भाष्य करते हुए वहां पर भी बताते हैं, विद्वानों को चाहिए कि इस संसार के सुख के लिए यज्ञ से सोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता खुश्की को दूर करे, अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करे, यज्ञ के आचरण से 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक को निवार के सुख को उन्नति देवे। कितनी बड़ी बात बताएं। अलग अलग ऋषि अपने अपने शब्दों में अपने अपने तरीकों से बताएं। महानुभाव, यज्ञ एक ऐसी विद्या है जो हमारे संपूर्ण जीवन का उत्थान करती है, संपूर्ण जीवन को ऊपर की ओर उठाती हैं और जीवन में आने वाले क्लेश, कष्ट, बाधा, दुख, पीड़ाओं को दूर करती हैं। मेरे साथ बोलिए, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो ह्यद्ददायन् तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेकोऽधिवासः। इस वेद मंत्र में बताया कि जो व्यक्ति सही समय पर यज्ञाग्नि की शिखाओं में आहुतियां प्रदान कर यज्ञ रूपी कर्म को पूर्ण करता है, उसकी ये आहुतियां संचित कर्म रूप हो करके वहां पहुंचा देती हैं देवानाम पतिरेकोऽधिवास, स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार के योग्य बना देती है। कितनी बड़ी योग्यता हमें दिलाती है। यथेह क्षुधिदा बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। इसमें कहा, जैसे छोटा बालक होता है ना, वो जब भूख रूपी दुख से पीड़ित होता है तो अपनी माँ की शरण में जाता है, अपनी माँ की गोदी में जाता है और वहां पर भूख रूपी दुख की अभिव्यक्ति करता है, और माँ की शरण में जाने पर उसके भूख रूपी दुख की निवृत्ति निश्चित होती है।